दोस्तों, कल क्या होगा, ये सवाल इंसानियत के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर शख्स और इंसान आज से हजारों साल बाद अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहता है और जानना चाहता है कि उस वक्त आज से हजारों और करोड़ों साल बाद ये दुनिया कैसी दिखाई देती होगी। दोस्तों, हमारा सूरज अपने पूरे 10 बिलियन साल बाद यानी 1000 करोड़ साल में जितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, उतनी एनर्जी एक गैमा रे बर्स्ट सिर्फ 30 सेकंड में ही रिलीज करता है। यानी इसका 30 सेकंड सूरज के 10 बिलियन सालों के बराबर होगा। ये धमाका अगर जमीन से कई हजार लाइट ईयर की दूरी पर भी हो, फिर भी जमीन को खत्म करने की ताकत रखेगा। और ठीक कुछ ऐसी ही गैमा रे बर्स्ट आज से 50 करोड़ साल बाद जरूर होगी और हमारी जमीन से इंसानी तहजीब का नामो निशान मिट जाएगा। तो अगर हम गैमा रे बर्स्ट के बाद भी जिंदा बच गए तो आने वाले 80 करोड़ सालों में जमीन का खत्म होना तय है और उस वक्त जमीन पर CO2 की मिकदार इतनी ज्यादा होगी कि दरख्त और पौधे अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ही पौधे और दरख्त जमीन पर ऑक्सीजन पैदा करने की वजह बनते हैं। तो अगर जमीन पर ऑक्सीजन ना रही तो हम जैसे जानदार भी नहीं रहेंगे। इसके बाद आने वाले 100 करोड़ सालों में जमीन स्पेस से देखने पर पहचानने के काबिल नहीं रहेगी और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। उस वक्त सूरज की रोशनी इतनी तेज हो जाएगी कि जमीन का एवरेज टेम्परेचर 47 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा और जमीन पर मौजूद सारे समुद्रों का पानी इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से भाप में बदल चुका होगा। जमीन का बचा कुचा पानी नीचे साउथ पोल की तरफ निकल जाएगा, जहां आज के वक्त में अंटार्कटिका मौजूद है। तो आने वाले 150 करोड़ सालों में हमारा सूरज और भी तेजी से हीट रेडिएट करेगा, जिसकी वजह से हमारे सोलर सिस्टम का हैबिटेबल जोन और भी दूर चला जाएगा और हमारी जमीन जो लाखों करोड़ों सालों से हैबिटेबल जोन के अंदर मौजूद थी वो उससे बाहर निकल जाएगी। दोस्तों, हैबिटेबल जोन सोलर सिस्टम का वो हिस्सा है जो हमें जिंदा रहने के काबिल हवा, पानी और मिट्टी देता है और तभी उस वक्त जिंदा रहने के लिए मार्स इंसानों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आने वाले 230 करोड़ सालों में जमीन का आउटर लिक्विड कोर जो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है वो उतने सालों में जमना शुरू कर देगा और अगर ये कोर जम गया तो जमीन अपने मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा के लिए खो देगी, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कॉस्मिक रेडिएशन से जमीन को प्रोटेक्ट करती है। लिहाजा इस मैग्नेटिक फील्ड के बगैर जमीन पूरी तरह से इन जानलेवा कॉस्मिक रेडिएशन के सामने एक्सपोज हो जाएगी और अब तक जितने भी जानदार साउथ पोल के पानी के करीब जिंदा बचे थे वो भी इसके बाद खत्म हो जाएंगे। 280 करोड़ साल बाद जमीन का औसत दर्जा हरारत 149 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका होगा, जिसका मतलब जमीन पर कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस इतनी गर्मी की वजह से खत्म होने लगेंगे। 400 करोड़ साल बाद हमारी इस पूरी गैलेक्सी का नक्शा ही बदल चुका होगा। उसी वक्त हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत ही दूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में एक दूसरे से टकरा कर एक और मिल्कड्रोमेडा गैलेक्सी बन चुकी होगी और तब मिल्कड्रोमेडा गैलेक्सी के किसी भी प्लेनेट से आसमान का नजारा कुछ इस तरह का होगा। इन आसमानों को देखकर ऐसा लगेगा जैसे लाखों करोड़ों सितारे हमारे बिल्कुल आसपास ही मौजूद हों। आज से 800 करोड़ साल बाद सूरज मजीद बड़ा होने की बजाय बहुत ही छोटा होकर एक व्हाइट डॉर्फ स्टार बन जाएगा, जिसका साइज मौजूदा हालत के साइज का 54% ही होगा, जो लगभग आज के सूरज के साइज का आधा किया जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, अब हम और भी तेजी से फ्यूचर में आगे बढ़ने वाले हैं। तो 100 बिलियन साल बाद यूनिवर्स इतना एक्सपैंड हो चुकी होगी कि हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज हमसे बहुत दूर चले जाएंगे और वो दूरी इतनी होगी कि हम दुनिया की किसी भी डिवाइस से इनको नहीं देख पाएंगे। अगर उस वक्त कोई भी सिविलाइजेशन जिंदा बची तो उन्हें ऐसा ही लगेगा कि वो उस पूरी कायनात में बिल्कुल अकेले हैं। तो आज से 4 ट्रिलियन साल बाद सूरज के अलावा जमीन के सबसे करीबी सितारा प्रोक्सिमा सेंटोरी भी अब तक जिंदा बचेगा, लेकिन इतने ज्यादा वक्त के बाद इसका भी वही हाल होगा जो हमारे सूरज के साथ हुआ था। 120 ट्रिलियन साल के बाद हमारी इस कायनात का आखिरी सितारा भी इसी तरह खत्म हो जाएगा और उस वक्त कायनात में सिर्फ 4 चीजें ही एग्जिस्ट करेंगी, जो कि स्टार ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, ब्राउन ड्वार्फ और व्हाइट ड्वार्फ। उस वक्त ब्राउन ड्वार्फ के आपस में टकराने से रेड ड्वार्फ स्टार ओपन होगा, जो पूरी कायनात में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 100 ही होंगे। दोस्तों, उस वक्त कायनात के आखिरी सितारे की रोशनी भी खत्म हो जाएगी और उसके बाद शायद एक बार फिर बिग बैंग जैसा धमाका या फिर कुछ और जो हमारी सोच से बिल्कुल परे होगा और वो हमें सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा।